मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि स्वयं का ज्ञान पाने से, खुद का अभ्यास करने से, खुद को जानने से क्या लाभ होते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। अभी इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। तो अब आप यह खुद को आश्चर्यचकित करना शुरू कर देते हो। वास्तव में आप वो बनने जा रहे हो जिसकी आप हमेशा से प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप वह पहनना शुरू कर देंगे जो आपको लगता है क्यूट है, बजाय इसके कि आप वह पहने जो आपको लगता है कि प्रोफेशनल है। आप अकेले ही मूवी देखने, डिनर पर या छुट्टियों पर जाएंगे, क्योंकि आपको अब वहां जाने के लिए किसी और की आड़ की जरूरत नहीं है। आप खुद को उस चूहे की दौड़ से बाहर निकालेंगे जिसका पीछा हर कोई कर रहा है, और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक और नया तरीका खोज लेंगे। तो अब आपको ये चिंता नहीं रहती कि वास्तविक दुनिया में आप कैसे मापे जाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि आपका एक नया नैतिक कंपास पूरी तरह से आपकी अपनी अंतरात्मा द्वारा गाइडेड हो जाता है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर आप बस खुश रहेंगे। उम्मीदों और चाहिए, अगर, ऐसी सारी बोझ की खिड़कियां से आप बाहर उड़ जाओगे और आपके पास केवल अवसर ही बचेगा। और समाज की जो आवारा जैकेट आपके हर अंग को खींचती थी, अब वो नहीं खींचेगी, और आप बिना किसी माफी के जो चाहे उसके पीछे भागने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप कम बचाव करते हैं, कम स्पष्टीकरण देते हैं और कम माफी मांगते हैं। तो इस सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में चलने के बाद अगर आप अपने पिछले जीवन पर नजर डालते हो तो यह देखना डरावना हो सकता है, लग सकता है कि कितना समय आपने माफी मांगने, स्पष्टीकरण देने या अपने फैसलों, राय या बचाव करने में व्यतीत किया। चाहे आपने कुछ भी किया हो, पर आपको हमेशा ये लगता रहा कि आप दूसरों को यह बताने के लिए बाध्य है कि वह कैसे और क्यों और किस निष्कर्ष से पहुंचे। आप अपने फैसलों को खुद के लिए नहीं बोलने दे सकते, और ऐसा सिलसिला आपका हर एक के साथ आपका ऐसा सिलसिला चलता रहा हो। जिन्होंने आपसे कहा नहीं है स्पष्टीकरण देने के लिए, उनके साथ भी, और वो लोग जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ भी। तो हर एक के लिए आपको सारी व्याख्या करना एक आदत सी बन गई थी, और जिसे आप आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। यानी ये तब तक होता रहेगा जब तक आप स्वयं को नहीं जान गए। लेकिन एक बार जब आप खुद समझ गए कि आपने किसी भी चीज का चुनाव क्यों किया है और ये निर्णय लेते समय आपको क्या मार्गदर्शन मिला, तो अब आपको कोई औचित्य देने की आवश्यकता नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर पर्याप्त रूप से काम किया हुआ है, और आप जान जाते हो कि आपने जो चुनाव किया है वो सही है। तो समझाने का कोई मतलब नहीं है कि ये चुनाव अनुकूलित है, कंफर्ट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप अपनी सीमाएं बेहतर बनाने लगते हो। आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हो। तो सीमाएं मजबूत करना शायद पहली चीज है जिसे आप शायद तब महसूस करेंगे जब आप खुद को सही मायने में जान पाएंगे। इस यात्रा से पहले आपकी सीमाएं ढीली हो सकती थी, या फिर सीमाएं बिल्कुल थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि आप कौन हैं या आप किसके लिए खड़े हैं। तो इसीलिए आपने हर किसी को कुछ भी करने दिया,
तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे, सहायता नहीं देंगे, अवास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे, आपको निराश करेंगे और आपके भरोसे को तोड़ेंगे। लेकिन आपके पास तब इतनी मजबूत सीमाएं नहीं थी कि आप कुछ वास्तविक परिणाम दे सके। आपने लोगों को अपनी जिंदगी में आने जाने दिया, चाहे वे किसी भी तरह से क्यों न हो। लेकिन अब नहीं। अब जब आप अपनी कीमत जानते हो और जानते हो कि आप किस चीज़ के लिए खड़े हो, तो अब कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं जिनके अनुसार आप जीते हो। और अगर लोग उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं तो आप कुछ कहते भी हो, तो यह सब कुछ इतना आसान हो जाता है। और इस तरह से आपने आखिरकार अपने जीवन को जीने के लिए दिशा निर्देश तय कर लिए हैं। मतलब आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। तो सीमाएं, बाउंड्रीज अब आपके खुशहाल जीवन की जीवन रेखाएं हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने मूल्यों के बारे में अधिक सीखते हैं। चलिए अब अच्छी चीजों पर हम वापस आते हैं। खुद को अच्छी तरह से जानने का एक हिस्सा अपने मूल्यों से परिचित होना भी है। तो जैसे जैसे आप खुद को जानने लगते हैं, वैसे वैसे आपको पता चलने लगता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। आपको नैतिक रूप से क्या गलत लगता है, आप दूसरे लोगों में क्या देखते हैं, आप किन गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आपको कौन सी चीजें खुश करती है, आपको सबसे कम क्या पसंद है, फिर आपको कौन सी प्रवृत्ति करने से आनंद मिलता है, आपको क्या चीजें दुखी करती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमियां क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें खुद के बारे में पता लगने लगती है। पर अपने मूल्यों की पहचान करना कागज पर जितना आसान लगता है, लेकिन उतना होता नहीं है। ये उससे भी ज्यादा जटिल है, क्योंकि हम में से बहुतों के पास वो है जिसे हम आदर्श मूल्य कहना पसंद करते हैं, पर असल में हमारे जीवन में हम उसे अच्छे से लागू नहीं होने देते हैं, है ना। खैर, तो जब भी मूल्यों की पहचान की जाती है तो चीजें यहाँ तेजी से बदलने लगती है, और ये तब होता है जब आप बस शुरुआत कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपके लक्ष्य बदल जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब आपके मूल्य प्रकाश में आते हैं तो आपके लक्ष्य भी प्रकाश में आते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो जब आप अपने मूल्यों के बारे में जानते हैं तब आपके लक्ष्य बदल जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की लेके समझते हैं। जैसा कि आपने जाना कि आपने अपने पिछले समय में ऐसे कई लोगों को माफ किया और अपनी ओर से प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जिन लोगों ने आपका कभी दिल दुखाया था। तो यहाँ आपको ये पता चलता है कि आप में क्षमा करने की, प्रेम करने की शक्ति है, और जितना आप लोगों को माफ करते हो उतना ही आप खुद को स्वीकार करते हो, खुद को माफ करते हो। ये एक अचीवमेंट है। देखिए, ये बहुत ही गहरी बात है कि आप जितना दूसरों को माफ करते हो उतना ही खुद को माफ करते हो, एज पर लॉ ऑफ कर्मा। देखिए, कर्मा की सीरीज जब मैं बनाऊंगी तब इस पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब जब आप में फॉरगिवनेस की स्ट्रेंथ आ जाती है तो इससे आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर बनने लगता है। आपका आत्मप्रेम बढ़ता है, आपका सेल्फ लव बढ़ता है, और इसी के चलते अब आप अपने जीवन में नए लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हो। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए स्वयं का ज्ञान पाने पर हम जितना जोर दें इतना कम है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप अपने लिए अधिक समय निकालते हैं। तो
हमने ये सीखा कि आत्मखोज की यात्रा ये कभी खत्म न होने वाली यात्रा है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारा स्वयं के साथ जो संबंध है वो स्थायी है, तो इससे बचना संभव नहीं है। चाहे आप कितने भी निराश हो, क्रोधित हो या शर्मिंदा हो, हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं और हम सभी ने ये सीखा कि आप जो है उससे बाहर निकलने का कोई समय नहीं है। इसका मतलब कि इससे लड़ने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना होगा। तो एक बार जब आप अपनी सभी छोटी छोटी आदतों और अपने मजबूत मूल्यों और अपनी आवश्यक सीमाओं को जान लेते हो, तो आप जानते हो कि वास्तव में अपने लिए समय निकालना कितना शक्तिशाली है। दुनिया सारी शोरगुल से भरी है, यहाँ बहुत सारी राय हैं, अवसर हैं और निर्णय हैं। तो अकेले रहना और अपनी आवाज को चमकाने के लिए कुछ शांति बनाना और भी जरूरी बनता है ना? क्योंकि समाज आपके लिए जगह नहीं बनाएगा, यह आपका काम है कि आप अपने लिए जगह बनाएं। इसीलिए यदि आप पहले से ही इस यात्रा पर हैं और आपको लगता है कि आप अब थोड़े फिसलने लगे हैं, तो कुछ कदम पीछे हटे, फिर से संगठित हो और अपनी भावनाओं को जर्नल में लिखे, अपने मूल्यों की सूची बनाए और फिर से अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो एक बेहतरीन दर्पण हो या जानता हो कि आप में से सभी अच्छाइयों को कैसे बाहर निकालना है। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कुछ करें। जो आपको परेशान कर रहा है उससे कुछ दूरी बनाएं और अपने आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाएं, और ऐसा अक्सर करें। तो ये इसलिए क्योंकि यह यात्रा में अकेले चलना कठिन है। ठीक है, आपको हमेशा अपने आप पर वापस लौटने की जरूरत होगी। तो इसीलिए जो आपके लिए काम करता है उसे खोजें और हमेशा उसी पर टिके रहे। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।